हमको साफ दिशा निर्देश नहीं मिलता है तब तक हम कार्रवाई नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ एहतशाम सिद्दीकी, भारत 24, लखनऊ। आरक्षण पर रण बदलेगा चुनावी समीकरण। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और हरियाणा, राजस्थान, ये देश के वो तमाम राज्य हैं जहां पर आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को लेकर हाय तौबा मची है, सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और इस वक्त सबसे ज्यादा अगर आरक्षण का मुद्दा गर्म है तो वो है महाराष्ट्र। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में जहां मराठा आरक्षण की आग भड़की, जो सबसे भयावह और हिंसक आरक्षण आंदोलन बनकर उभरा, तो वही सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश सरकार का 75% आरक्षण का वादा एक गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा सरकार को झटका देते हुए निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। राजस्थान में भी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। लेकिन इन तस्वीरों के बीच में आइए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। कई सदी पहले जब भारत आजाद मुल्क नहीं था, तब लोग एक बिल्ली को कबूतरों के साथ पिंजरे में रखते थे। शर्त ये लगाते थे कि वो अपने पंजे से एक झटके से कितने पक्षियों को नीचे लाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस खेल ने कबूतरों के बीच बिल्ली को बिठाना जैसे मुहावरे को जन्म दिया। और ऐसा ही कुछ 1 सितंबर को महाराष्ट्र में हुआ, जब जालना में पुलिस ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए 40 साल के किसान के समर्थकों पर लाठीचार्ज कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जिसमें महाराष्ट्र सुलग उठा, मराठाओं के आगे बेबस नजर आया। महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का अल्टीमेटम डेडलाइन दे दी गई। मराठा नेता मनोज जरांगे ने 2 नवंबर को अनशन खत्म कर दिया और इससे पहले भी जरांगे 40 दिन तक भूख हड़ताल पर थे और सरकार के आश्वासन के बाद ही उन्होंने आंदोलन को खत्म कर दिया था। मराठा आरक्षण का मुद्दा राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के ऊपर पहले से ही तलवार लटक रही है। अब आपको थोड़ा राजनीति की तरफ लेकर चलते हैं। अगर जून 2022 में बीजेपी के साथ नया सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने वाले एकनाथ शिंदे और उनके विधायक अयोग्य हो जाते हैं, तो साल के आखिर तक उनका ताज छिन जाएगा। सवाल है कि आखिर शिंदे के बाद कौन? ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार का होगा? ये दोनों पिछले कुछ समय से इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। मराठा आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसने विपक्ष के लिए भी मुसीबत बढ़ा दी है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विपक्ष ने मौके का फायदा उठाया और दोष फडणवीस पर मढ़ दिया, जिसके बाद जिनके पास गृह मंत्रालय है। दरअसल मराठा नेता जरांगे की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में जो शामिल थी वो ये कि सभी मराठों को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए ताकि वो ओबीसी के लिए निर्धारित कोटा में भाग ले सके। अरसे पहले कुणबी जाति के लोग ओबीसी की श्रेणी से बाहर हुए थे। वो पिछड़ा श्रेणी से बाहर निकलकर खुश हुए थे और ऐसे अलग अलग राज्यों में कई जातियों के साथ हुआ था। हर जाति पिछड़ी या फिर अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल होना चाहती है। आपको ये भी बताएं कि कुणबी महाराष्ट्र की एक पिछड़ी जाति है। मराठा आरक्षण का आंदोलन कर रहे नेता ये चाहते हैं कि सभी मराठों को कुणबी का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, जबकि राज्य सरकार ये कह चुकी है कि सबको कुणबी का सर्टिफिकेट देना मुश्किल है। इस बारे में ये कहा गया था कि हैदराबाद के निजाम के राज में जिन लोगों के पास कुणबी का सर्टिफिकेट था उनको कुणबी मान लिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तभी मनोज जरांगे बिना किसी शर्त के सभी मराठों को कुणबी में शामिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस आरक्षण की जो आग महाराष्ट्र में इस वक्त उबल रही है, इसको खत्म किया जाए। वही कुणबी जाति के सर्टिफिकेट को जारी करने के साथ ही और इसका हल निकाले वहां की राज्य सरकार। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो रण है वो अब खत्म हो चुका है। माने ये कि अब 3 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। बीजेपी को ही मौका मिलेगा या फिर कांग्रेस दांव मारेगी।